आज हम त्रिकोणमिति के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स ऊंचाई और दूरी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का जो प्रयोग, जो आविष्कार शुरू हुआ, सबसे पहले ये ध्यान में रख के किया गया था कि इसमें तारों और चांद का दूरी ज्ञात करने के लिए या फिर जोग्राफियन थे वो जो है अपनी यूज के लिए, अपने प्रयोग के लिए इस मैथ का, इस विधि का प्रयोग किया करते थे। आइए हम देखते हैं इस विधि में हम ऊंचाई एवं दूरी से रिलेटेड सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें 3 मान याद रखेंगे, कम से कम 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान। ये 3 मान याद रखेंगे, 30, 45 और 60। कम से कम 3 मान देखेंगे। ये 3 मान साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2। और दूसरा मान कॉस का याद रखेंगे, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 और कॉस 60 डिग्री 1/2। इस तरह से टैन का भी मान याद रखेंगे, टैन 30 डिग्री 1/√3, टैन 45 डिग्री 1, टैन 60 डिग्री √3। अगर हम ये साइन कॉस टैन और इधर 30, 45, 60 अगर हम इस तरह से 9 मान को याद रखते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में के क्वेश्चन को बनाने में हमें बहुत आसानी होगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ। यहाँ पे भूमि पे एक खंबा है, इस खंबे से बंधा हुआ, खंबे के शिखर से नीचे वाले बिंदु जहाँ खंबा खड़ा है इसे पाद बिंदु कहेंगे और इसके टॉप वाले को शिखर कहेंगे। शिखर से बंधा हुआ है, इसका मतलब ये नीचे जमीन होगा, यहाँ से बंधा होगा। इसकी जो लंबाई है 20 मीटर दी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, तथा ये जो कोण है आपका ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी? ये ऊंचाई निकालना है। इस कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। तो सिंपली हम यहाँ देखते हैं, ये जो मेरा P का मान है, ये P, ये B, ये H, पहले से हम जानते हैं कि ये P, ये B, ये H होता है। तो हमें ये मान ज्ञात करना है, मीन से P निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि माना कि खंबे की ऊंचाई बराबर P। तो इसमें हम देखते हैं P और H से रिलेटेड कौन सा मान होता है। तो P और H जो है वो साइन थीटा में आता है, तो इसलिए हम साइन थीटा का मान यूज करेंगे। कितना होता है? P/H, जबकि यहाँ थीटा का मान कितना है? थीटा बराबर है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री होगा। P का मान पता नहीं है, H का मान जो है यहाँ 20 मीटर, इसलिए साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर P/20। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2P 20 से कम 20, इस तरह से 2 एकम 2, 2 दाही 20, P बराबर 10 मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई बराबर P बराबर 10 मीटर होगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग
इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, तो पहले एक पेड़ बना लेते हैं, ये एक पेड़ मान लेते हैं, एक पेड़ है, टूट के गिर जाता है, टूट जाता है, मान लेते हैं कि ये पेड़ टूट गया और ये टूट के इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो शिखर है, ये जो टॉप है, ये यहाँ जमीन को छू रहा है, इट मीन्स इनके साथ छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो शिखर जो यहाँ छुआ जमीन को, 30 डिग्री का कोण बनाया, तो हम जानते हैं ये पूरा पेड़ यहाँ से लेके यहाँ तक था और ये पी कहलाता है, और ये जो झुका, ये तिरछा जो यहाँ तक आया शिखर तक, ये जो है हमारा एच कहलाता है और ये बी कहलाता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि पेड़ तो पहले ये एच तो पूरा खड़ा था, इसका मतलब एच यहाँ था, तो पूरी पेड़ की जो लंबाई हुई पी प्लस एच दोनों होगा। कहाँ जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ये बी दिया हुआ है 8 मीटर। तो पी और बी और पी और एच, तो देखते हैं इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का कुछ नाम रख लेते हैं, ए बी सी नाम रख लिया। माना कि ये पेड़ की ऊंचाई ये यहाँ तक पेड़ है, इसका मतलब ये पी प्लस एच दोनों होगा, पी प्लस एच। त्रिभुज ए बी सी में थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। यहाँ पी और बी का फॉर्मूला लगाते हैं, पी और 30 डिग्री बराबर पी बटे बी होता है, पी बटे बी। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, पी का मान पता नहीं और बी का मान 8 मीटर है, बी बराबर 8 मीटर। तो इस तरह से p√3, यहाँ 8 एकम 8, तो p बराबर 8, ये √3 बटे माया, इस तरह इसको लिखेंगे। दूसरा मान जो है h का निकालेंगे, तो यहाँ b और h cos थीटा में आता है, फिर से हम इस मान को लिखेंगे, फिर cos 30 डिग्री बराबर b बटे h। cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर यहाँ b का मान 8, h का मान पता नहीं। इस तरह से h√3 बराबर 2 8 16 और h बराबर 16 बटे √3। अतः p प्लस h होगा, p का मान जो है 8 बटे √3 है और ये 16 बटे √3 है, दोनों को जोड़ने पर √3 जुड़ जाएगा और 8 प्लस 16 मीन्स 24 बटे √3, और √3 को हटाने के लिए √3 से ऊपर से गुना करेंगे, तो हमारा 24 √3 बटे √3 को √3 से गुना किया 3, 3 एकम 3, 3 8 24, यानी 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से, कोई भूमि है, भूमि का एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, कहीं एक मीनार है, मीनार का एक पाद बिंदु है, यहाँ पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की ये दूरी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीन्स शिखर कोण यहाँ कह रहा है कि 30 डिग्री है, ये यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे। तो मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई ज्ञात करना है, हम इसे कुछ नाम दे दें ए बी सी। मीनार की ऊंचाई यहाँ यानी P ज्ञात करना है, तो माना कि बराबर P, और यहाँ B का मान जो है 30 दिया है, B बराबर 30 मीटर। त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो यहाँ देखेंगे ये P और B किस में आता है, तो P और B tan में आता है, इसलिए tan 30 डिग्री का मान रखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर P बटे B। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर P का मान ज्ञात करना है, B का मान दिया है 30, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, P√3 बराबर 30 एकम 30 और P बराबर
30/√3, √3 को √3 से गुना करेंगे, √3 हटाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ 30√3 बटे यहाँ 3 आएगा, 3 एकम 3, 3 दाएँ 30, 10√3 इसका आंसर होगा, बराबर P बराबर 10√3 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, एक भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है, इनके शिखर के ऊपर, इनके यहाँ छत के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। एक संचार मीनार मीन्स टावर के तल और शिखर के उन्नयन कोण जो है कहता है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीन्स तल, तो मीनार का तल तो ये नीचे होगा और शिखर ऊपर होगा, तो मीनार के तल और शिखर से जो कोण बना ये पहला 45 और ये पूरा जो बनेगा तो ये 60 डिग्री। इस तरह से हम कह सकते हैं ABC और ये D, मीन्स यहाँ मीनार की ऊंचाई AD कह सकते हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना कि यहाँ पे AD मान लेते हैं, भवन की ऊंचाई जो है वो 20 मीटर दी हुई है, AB 20 मीटर। इस त्रिभुज में हम देखते हैं, इस त्रिभुज में ABC है जहाँ P का मान है लेकिन B का मान नहीं है, तो हम आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में थीटा बराबर 45 डिग्री, अंदर वाला कोण जो है 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री बराबर यहाँ AB बटे BC, P का मान यहाँ AB और B का मान ABC, तो tan 45 डिग्री 1 होता है, AB का मान 20 और BC पता नहीं है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC एकम BC बराबर यहाँ 20 एकम 20 मीटर होगा। फिर जब 20 मीटर ये पता हो गया कि ये 20 है, तो ये जो है त्रिभुज ABC के लिए भी है और त्रिभुज DBC के लिए भी है ये B। तो इस तरह से हम त्रिभुज DBC में थीटा बराबर यहाँ इस बार 60 डिग्री होगा और tan 60 डिग्री बराबर लिखेंगे, तो यहाँ P का मान पूरा DB होगा, ये BD होगा, BD बटे यहाँ BC, tan 60 डिग्री √3 और BD का मान जो है यहाँ पे AD प्लस ये AB होगा बटे यहाँ BC का मान 20। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD प्लस AB बराबर यहाँ 20√3 हो जाएगा और AB का मान पता है, तो AD प्लस 20 बराबर 20√3। इस तरह से जब AD हम निकालेंगे तो ये 20√3, ये 20 यहाँ माइनस का 20 होगा, दोनों 20 जब कॉमन है तो निकाल लेंगे बाहर, तो √3 माइनस यहाँ 1, इसलिए 20 एकम 20 इतना मान होगा। नंबर 9 देखते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है कहीं पे, इनके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। कहीं एक भवन है, सपोज मानते हैं ये भवन है, इनके शिखर का उन्नयन कोण जो है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन के पाद बिंदु यहाँ है, से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मीन्स ये कहता है कि 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, ये 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ये ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। सिंपली यहाँ ABC और D लिख सकते हैं हम। इस त्रिभुज में माना कि AB,
सॉरी, माना कि भवन की ऊंचाई, ये जो है सीडी, भवन यहाँ सीडी है, और मीनार की ऊंचाई जो है यहाँ ए बी का मान दिया हुआ है 50 मीटर, इसको लिखेंगे। इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री है। तो ये P और ये B हमको यहाँ BC के पास आना है, इसलिए कि इन ABC का BC और DBC का BC, दोनों का BC सेम है, एक होगा, इसलिए पहले BC निकालेंगे। तो P और B tan थीटा में होता है, tan 60 डिग्री बराबर यहाँ पे AB बटे BC, 60 डिग्री का मान √3 और AB का मान 50, BC पता नहीं है, तो यहाँ से BC √3 बराबर 50 एकम 50 और BC बराबर जो है 50 बटे √3 होगा। ये BC जैसे निकलता है तो हम आराम से CD निकाल सकते हैं। फिर त्रिभुज DBC में थीटा बराबर 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री मान है, तो tan 30 डिग्री बराबर यहाँ पे होगा, ये जो है P इसका CD कहलाएगा, तो CD बटे BC, tan 30 1/√3, BC है 50 बटे √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो CD √3 बराबर यहाँ 50 बटे √3 एकम 50 बटे √3, और ये CD बराबर हो गया 50 बटे √3, ये √3 जो गुना में था नीचे आया भाग में हो गया। इस तरह से 50 बटे √3 को √3 गुना किया 3, इस तरह हम कहते 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक्के 18, 2 बटे 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो 7 मीटर ऊंचा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण ऊपर ही जा रहा है, इसका मतलब केबल टावर कहीं यहाँ ऊंचाई पर है, और इनका उन्नयन कोण कहता है कि 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें जो है इस तरह से रेखा खींचना होगा और यहाँ पे कोण बनाना होगा 30। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यहाँ से कहता है कि ये 45 डिग्री पर है। तो पाद का अवनमन कोण हमेशा आंख से नीचे की ओर बनता है और उन्नयन कोण आंख से ऊपर की ओर बनता है। तो यहाँ उन्नयन कोण कहा तो 60 डिग्री ऊपर चला गया, अवनमन कोण कहा तो नीचे का आएगा। इस तरह से अगर ये 45 है तो यहाँ भी 45 होगा, क्योंकि एकांतर कोण समान होता है। इस तरह से यहाँ A, B, C, D, E लिख सकते हैं। कहता टावर की ऊंचाई, तो ये CE कह सकते हैं इसको, कि CD होगा। माना कि लेते हैं इसको, टावर की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई यहाँ पे AB है और इसका मान है 7 मीटर। इस तरह से यहाँ देखते हैं, यहाँ जितना AB है उतने ही CD है, तो हम लिख सकते हैं AB बराबर CD बराबर 7 मीटर, और यहाँ BC जितना होगा उतना ही AD होगा, इसलिए लिखेंगे BC बराबर AD, जितना भी BC निकाल। तो इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज में ABC में थीटा का मान यहाँ 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री बराबर यहाँ AB बटे BC,
tan 45 का मान 1, AB का मान जो है यहाँ पता है 7 मीटर 7 मीटर है, और BC पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BC एकम BC बराबर 7 एकम 7 मीटर, तो ये पता चल गया कि ये BC भी हमारा 7 मीटर ही होगा। जब ये पता चल जाएगा तो ये हमारा BC मालूम हुआ तो AD मालूम होगा, तो AD हम ज्ञात कर सकते। मीन से BC बराबर लिख दिया है पहले, BC बराबर AD, इसलिए यहाँ पे AD भी 7 मीटर ही होगा। तब हम इस त्रिभुज से ऊपर की ओर चलते हैं। इस त्रिभुज में, त्रिभुज ADE में थीटा का मान होगा यहाँ 60 डिग्री। ADE में ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हमें ये पता है, ये निकालना है। तो tan 60 डिग्री बराबर P/B होता है, तो ED बटे यहाँ AD लिखेंगे, और tan 60 डिग्री बराबर √3। ED पता नहीं है लेकिन AD पता है, इसलिए AD और BC दोनों एक है, 7 मीटर है। तो AD एकम ED बराबर 7√3। इस तरह से हम देखते हैं, जब हमें पता है कि ये CD कितना है और ED कितना है, अगर हम ED और CD दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा मीनार निकल जाएगा। अतः मीनार की ऊंचाई CE जो लिखा है, माना है CE बराबर यहाँ पे क्या है, CD और ये जो है ED है, तो ED प्लस नीचे लिखा है CD, तो ED का मान 7√3 प्लस CD खुद प्लस पहले से 7 है, तो दोनों का 7 कॉमन हो गया, तो √3 प्लस 1 मीटर, ये इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मैथ समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।